हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम शुभम तिवारी है और आज इस छोटे से वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखें यार कि अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो इससे पहले मतलब है आपका कि मार्केट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मार्केट का मतलब ये होता है कि आपका कि अगर कोई भी सेलर है, कोई भी बायर है ना। और एक मार्केट का मतलब एक फिजिकल प्लेस से होता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हमारा जो डेफिनेशन है ना वो ब्रॉड हो जाता है, राइट। तो मार्केट में हम दोनों की बात करेंगे, फिजिकल प्लेस की भी बात करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो आप ऑफलाइन में जैसे कोई भी प्लेस पे चले गए, है ना, जैसे दिल्ली में सीपी है ना, तो वो फिजिकल प्लेस हो गया। ऑनलाइन क्या हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, तो वो आपका ऑनलाइन मार्केट हो गया। चलिए, तो मार्केट का तो डेफिनेशन आपने ये समझ लिया कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर एंड बायर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। दोनों के बीच में मिलन होता है और कोई ना कोई चीजें एक्सचेंज होती हैं। चलिए, मार्केट का मतलब आपने समझ लिया। अब फीचर्स क्या होते हैं मार्केट के, देखिए यार, देयर शुड बी अ कमोडिटी। कमोडिटी तो होना जरूरी है भाई, है ना। कमोडिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपका बायर और सेलर के रहने का कुछ भी मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे कमोडिटी ना हो। क्योंकि कमोडिटी को ही डिमांड किया जाएगा, कमोडिटी को ही सोल्ड किया जाएगा। तो डिमांड कौन करेगा, कस्टमर। सोल्ड कौन करेगा, बायर, सॉरी सेलर, ठीक है। तो कमोडिटी होना जरूरी है। दूसरी बात, बायर एंड सेलर। चलिए, बायर एंड सेलर भी केवल और केवल कमोडिटी से ही हमारा मार्केट नहीं बन जाता है। हमें बायर भी चाहिए, सेलर भी चाहिए। जो बायर वो हैं जो डिमांड करेंगे कमोडिटी की, सेलर वो हैं जो सेल करेंगे, ठीक है। देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि नेगोशिएशन चाहिए होता है मार्केट के अंदर। तो देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, राइट। उसके बाद प्लेस और एरिया की बात करेंगे तो वहां पे हमने पहले ही बोला है कि देयर मस्ट बी अ प्लेस वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, राइट। तो प्लेस और एरिया का होना भी जरूरी है। और कंपटीशन तो होना बेशक जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में आप डिफरेंट तरह के गुड्स एंड सर्विसेज जो देख रहे हो तो वो कंपटीशन का ही इंप्लीकेशन है। तो अगर फीचर ऑफ मार्केट की बात करते हैं तो ये पांचों हमारे पास मेन फीचर्स होते हैं, दैट इज योर कमोडिटी, बायर्स एंड सेलर, कम्युनिकेशन, प्लेस और एरिया और कंपटीशन, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर मींस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यहां पे दो वर्ड हैं, एक है आपके फर्म्स, ठीक है, दूसरा है आपका इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है। अगर दो चार फर्म्स को हम एक साथ जोड़ लेते हैं तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने जियो की बात करी, मान लीजिए हमने एयरटेल की बात करी, मान लीजिए हमने वोडाफोन की बात करी, ठीक है, बीएसएनएल की बात करी। तो ये अगर अलग अलग हम नाम लेते हैं तो ये इंडिविजुअल फर्म्स हो गए, ठीक है। अगर हम कंसोलिडेटेड इन सभी का नाम लेते हैं तो ये क्या बोला जाएगा आपको, चूंकि ये सेम सर्विसेज में इंडल्ज हैं, है ना, तो इसको हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इसको तो आपने समझ लिया। अब होता क्या है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन से है। हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है ना। लेकिन क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। तो ये देखिए कि पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। किसी मार्केट में आप ये देखिएगा कि होमोजेनियस कमोडिटी बेच रहे हैं लोग, है ना, किसी मार्केट में अनआइडेंटिकल प्रोडक्ट बिकता है। तो ये ही हमारा जो नेचर ऑफ कमोडिटी होता है ना, वही डिसाइड करता है कि कौन सा मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो। दूसरी बात, नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। कई मार्केट में ये देखिएगा किसी में सिंगल सेलर हैं, किसी में फ्यू सेलर्स हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं बायर्स एंड सेलर भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंड मूवमेंट ऑफ फर्म्स। रिस्ट्रिक्शन एंड मूवमेंट ऑफ फर्म्स में क्या होता है, कई मार्केट में जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, उसमें आप देखोगे कि आपके जो सेलर्स एंड बायर हैं इजिली अवेलेबल हैं, इजिली आ जा सकते हैं फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो फैक्टर है रिस्ट्रिक्शन
फ्रिक्शन एंड मूवमेंट ऑफ फॉर्म, ये भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, राइट। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कंडीशन है, किसी किसी मार्केट में देखिएगा कि देयर इज फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल, है ना, किसी किसी मार्केट में ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे फैक्टर बन जाता है मार्केट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन का, क्लियर। और लास्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब भी बात करते हैं हमारा, तो हमारे पास आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में देखिएगा, किसी मार्केट में हमारा ये रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, किसी मार्केट में देखिएगा कि ये फ्रीली मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के डेफिनेशन हैं और द मेन फैक्टर हैं जो कि हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखें आप, हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, और इस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किए हैं एज पर इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो हमारे पास एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आया है, दूसरा हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को फर्दर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, तो हमारे पास आता है मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। ध्यान है, ठीक है। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन के पूरे इंप्लीकेशन, पूरे फीचर्स की बात करने वाले हैं, राइट। चलिए यहां देखिए आप, तो फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, फ्री एंट्री एग्जिट है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर अबाउट द प्रोडक्ट है, एंड अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। चलिए तो बात एक एक एकदम डिटेल में करेंगे, एकदम एक एक फीचर्स की, है ना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जो फीचर है ना, इसी को कंबाइन कर दीजिएगा तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का डेफिनेशन बनके रेडी हो जाएगा। ध्यान रखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ दैट पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन where there are large number of buyers, where there are large number of sellers and each seller is selling homogeneous product। तो ऐसे हम परफेक्ट डेफिनेशन का, परफेक्ट मार्केट का डेफिनेशन बना लेते हैं, राइट। चलिए अब फीचर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। देखिए यहां पे जब परफेक्ट कंपटीशन के पहले फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम बहुत सारे बायर्स की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी बात अगर कर रहे हैं तो हम बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है इनके, है ना। होमोजीनियस मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है केवल एक ही सेगमेंट में, एक ही जैसा प्रोडक्ट है आपका, तो सभी सेलर हैं, बहुत सारे सेलर्स भी हैं, बहुत सारे बायर्स भी हैं। तो होता क्या है कि ये टोटल अगर मार्केट आउटपुट है ना, टोटल मार्केट आउटपुट में बहुत सारे सेलर्स हैं, लेकिन सेलर्स में बहुत बड़ा आउटपुट है, आउटपुट का जो शेयर है, टोटल आउटपुट है, बहुत बड़ा है। तो एक चाह के भी सेलर जो है, सिंगल सेलर कैनॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। एक सेलर चाह के भी प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। सिमिलरली बायर की बात करें तो बायर के लिए भी बहुत बड़ा आउटपुट है, ठीक है। तो एक सिंगल बायर भी चाह के भी मार्केट आउटपुट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका इंप्लीकेशन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सिंस देयर आर मेनी सेलर्स अवेलेबल एंड इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। चाहे हम सेलर की बात कर रहे होते हो, चाहे हम बायर की बात कर रहे होते हो, कोई भी एक सिंगल सेलर या बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं मार्केट प्राइस को, ठीक है। चलिए अगर हम दूसरे फीचर की बात करें तो हमारा है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि द प्रोडक्ट इज सेम इन ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट। सी एकदम सेम होगा, ठीक है। चाहे आप साइज की बात करिए, कलर की बात करिए, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, सबकी बात करिए, मेरा जो प्रोडक्ट है हमेशा हर एक एस्पेक्ट में सेम होने वाला है, वो होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप इसको एकदम डीप में भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो होमोजीनियस मार्केट का जो एम्बियंस भी होता है ना, वो बहुत ज्यादा हद तक सेम होता है। चलिए इतना तो हमने समझ लिया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता क्या है। इस मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इसका इंप्लीकेशन ये है कि सिंस ऑल द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल सो दैट बायर्स पे द सेम प्राइस। बायर को सेम प्राइस पे करना ही होता है क्योंकि प्रोडक्ट आपके एकदम सेम होते हैं। ये है होमोजीनियस मार्केट का इंप्लीकेशन।
नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ये पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, आपके क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक फर्म है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट तो लॉन्ग रन में वो कैसा प्रॉफिट इंजॉय करती है या शॉर्ट रन में कैसा प्रॉफिट इंजॉय करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इम्प्लीकेशन की। अब फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, चाहे आपके जो फर्म है आसानी से आ भी सकते हैं, आसानी से जा भी सकते हैं, कोई भी रोकने टोकने वाला यहां पे आपके लिए नहीं है, राइट। चलिए अगर हम बात करें लॉन्ग रन की इम्प्लीकेशन की, तो यहां पे एक फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सेकंड की बात करें अगर, एब नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल लॉस एक फर्म इनकर करता है जब शॉर्ट रन की बात कर रहे होते हो। ठीक है, चलिए अब बात ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है। देखो हमने क्या बोला, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। मान लीजिए ये 5 सेलर थे, पहले 5 सेलर थे, ये आपको पांचों मिलकर 100 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है, अब 2 ये नाम रख लेते हैं A B C D E। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में थे, राइट। अब मान लेते हैं कि दूसरे ऐसे इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी 5 सेलर होंगे, वो भी इधर इंजॉय कर रहे होंगे। अब A और B ने सोचा कि यहां मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं किसी दूसरे मार्केट में हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों उठ के कहां चले जाएंगे, इनपरफेक्ट मार्केट में चले जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अब जो ये 100 रुपए था अब 3 रुपए 3 लोगों में डिवाइड होगा, है ना, तो इस केस में क्या होगा, इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगेगा। सिमिलरली होगा क्या कि अगर दूसरे एस्पेक्ट में सोचो आप, तो यहां भी तो कुछ फर्म होंगे, इनको भी यहां मजा नहीं आ रहा होगा, तो ये क्या बोलेंगे, चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वहां हम लोग अर्न करेंगे। तो यहां से 2 उठ के फिर से चले आए। ठीक है, 2 उठ के चले आए, तो पहले तो आप ये 3 में 100 रुपए बट रहा था, फिर से 100 रुपए 5 में बटने लगा, और दैट लीड्स टू नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्लियर। चलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं हम शॉर्ट रन के लिए। तो शॉर्ट रन में देखिए कोई भी फर्म आता है अभी बहुत कम समय के लिए, तो कम समय में अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आप एकदम अर्न करोगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे। लेकिन दोनों केसेस होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो लॉस भी हो सकता है आपका। तो इंप्लीकेशन ध्यान रखिएगा कि यहां पे हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सबसे पहले समझते हैं सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। जो कॉस्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया जाता है इन ऑर्डर टू सेल, है ना। जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया आपका, प्रमोशनल कॉस्ट हो गया आपका, आपके प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया जा रहा है ताकि आपका प्रोडक्ट बिक सके, है ना। यहां पे चूंकि आप होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, एक जैसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, तो सेलिंग कॉस्ट एकदम एब्सेंस होता है। यहां पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जो परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर अबाउट द प्रोडक्ट। अब देखो चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, इस मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट की हमने बात की है, बायर को भी एग्जैक्टली पता है कि क्या बाजार में सेल किया जा रहा है, किस प्राइस पे सेल किया जा रहा है, सेलर को एग्जैक्टली पता है कि क्या बेचा जा रहा है, क्या किस प्राइस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों चाह के भी प्राइस के साथ खेल नहीं सकते हैं। द सेलर एंड द बायर कैन नॉट प्ले विद द सेम प्राइस। इसीलिए इसका जो इंप्लीकेशन है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म प्राइस रहता है इस मार्केट के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं द फर्म इज अ प्राइस टेकर। इस मार्केट का सबसे बढ़िया एक फीचर है हमारा, है ना, कि जो फर्म होता है ना वो प्राइस टेकर होता है, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वो प्राइस मेकर होता है। ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि हमने पहले ही समझा है कि एक बहुत बड़ा आउटपुट है, बहुत बड़ा आउटपुट है, हाइपोथेटिकल मार्केट है, ये कोई भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आउटपुट है, और इस आउटपुट में ना तो सेलर इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट प्राइस को, और ना ही बायर इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट प्राइस को। तो चाह के भी ना ही सेलर करेगा ना ही बायर करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंडस्ट्री बीच में आती है, और इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है। ध्यान रखिएगा। और जो इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करेगी वही प्राइस आपके फर्म को दे देगी, और उसी प्राइस पे फर्म को बेचना पड़ता है। क्लियर। तो ये होता है इसका इंप्लीकेशन कि द फर्म इज अ प्राइस टेकर, राइट। और लास्ट जो हमारा
फीचर है वो है रेवेन्यू शेड्यूल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो ध्यान से समझिएगा कि यहां पहले टेबल देखिए कि हमने क्वांटिटी सोल्ड किया है ना, 1 2 3 4 5 5 क्वांटिटी हमारे पास, राइट। और यहां पे प्राइस चूंकि सेम होगा, फर्म की प्राइस है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, फर्म प्राइस टेकर होता है, तो प्राइस तो एक ही जैसा होगा, तो प्राइस हर यूनिट पे आप 10-10 ही बेच रहे हो। अब एक बात बताओ, आप क्वांटिटी तो बढ़ाते चले जाओगे लेकिन प्राइस एकदम सेम रहेगा, तो उसके केस में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू निकालोगे तो टीआर कैसे निकालते हो, आप क्वांटिटी इंटू प्राइस करते हो, तो आपका प्राइस हर यूनिट पे सेम है, क्वांटिटी हर बार बढ़ा रहे हो, तो जब भी इंटू करोगे तो टोटल रेवेन्यू तो आपका बढ़ता ही रहेगा, राइट। और बढ़ता रहेगा लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहेगा। यहां पे टोटल रेवेन्यू देखिएगा आप 10 20 30 40 50 आगे भी बेचिएगा 60 70 80 होते जाएगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा, एआर आप जानते हो टीआर अपॉन क्यू होता है, तो टीआर अपॉन क्यू होता है, ठीक है। तो यहां पे हमेशा जब भी टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू करोगे तो टीआर भी आपका सेम आएगा 10 10 10 10 10। और मार्जिनल रेवेन्यू तो आप जानते ही हो, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू होता है और टोटल रेवेन्यू में अंतर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 10 का, तो हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू में हमारा 10 10 का आ रहा है। अब चलिए आपको टेबल समझ में आ गया, क्लियर। अब यहां बात करते हैं कि हम डिमांड कर्व की एवरेज, जो हम परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व की बात करते हैं ना, तो वो हमारा एआर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू एमआर होता है। आप टेबल में देख सकते हो हमारी प्राइस इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर होता है। अगर हम टोटल रेवेन्यू कर्व की बात करें तो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व, ध्यान रखिएगा, एक कांस्टेंट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि हर यूनिट पे आपको मोर एंड मोर यूनिट सेल करते जाते हो और प्राइस आपका कांस्टेंट ही रहता है। दैट लीड्स टू मेक आवर टीआर कर्व अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की परफेक्ट कंपटीशन की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्परफेक्ट की भी बात करेंगे, तो आई बिलीव कि आपको समझ में सारी बातें आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।